चलिए, शांत शांत शांत। हेलीकॉप्टर में गए। अब शांति नहीं हो रहे। सभी का हंसी की क्रिया खत्म करने का मन नहीं कर रहा, जो कि अच्छी बात है। अगर आप ज्यादा हंसना चाहते हैं तो अच्छी बात है, ग्रुप के साथ और भी अच्छा लगता है हंसने में। तो चलिए हम थोड़ा सा और सेलिब्रेट करते हैं सुमन जी के साथ। पहले तो मैं 2 मिनट आप सबको समय दे रहा हूं कि आप अपना म्यूट खोल के उनको बधाई दे दें। उसके बाद मैं वापस फोकस सुमन जी पे ही लाऊंगा। आप अपना म्यूट खोल के एक जनरल जो भी आप म्यूट खोल के उनको विश कर सकते हैं। सुमन जी, आपको बहुत बहुत जन्मदिन हैप्पी की बहुत बर्थडे बहुत सुमन जी। शुभकामनाएं। जन्मदिन हैप्पी मुबारक हो बर्थडे बहुत। सुमन हैप्पी जी। बर्थडे सुमन जी, गॉड ब्लेस गॉड यू। ब्लेस यू। ढेर सारी मुबारक, गॉड ब्लेस यू। हैप्पी बर्थडे सुमन जी। खुश इसी रहो, तरह मस्त आप रहो, लोग सब स्वस्थ रहो। लोग कराते रहें। अच्छी की तरह जी, से बहुत बहुत कराते रहें। जन्मदिन की बधाई। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और ऐसे ही आपकी हंसी हमारे हमें दिखाई देती है। झूलती रही। जैसे इनका नाम है सुमन, माने फूल, फूलों की तरह हमेशा हंसती रहे, खिलाती रहे। बहुत हैप्पी बर्थडे बढ़िया। सुमन जी। चलिए मैंने 4 लाइन लिखी है, मैं सुनाना चाहती हूँ। एक मिनट निवेदिता जी, जितने भी जैसे दो दो लाइनें या कुछ सुनाना है ना, वो अभी थोड़े उसमें उसके बाद, ठीक है? तो आप मेरे को ओके चैट पे ओके। लिख दें कि मेरा भी नाम है, तो आप मैं फिर उसके हिसाब से आपको इनवाइट करूंगा, ठीक है? आपको मैं भी थोड़ी देर में इनवाइट करता हूँ। ये मैं ओके निकलूंगा जरा। ओके। चलिए ठीक है बर्थडे। राकेश जी, ठीक है राकेश जी। बहुत बहुत बधाई जन्मदिन की आपको। थैंक यू। बहुत शुभकामनाएं। आप इसी तरह से हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और हमारी क्लास में आप हमेशा इसी तरह से बने रहें। आप भी योग करते रहें और हम सब मिलकर इसी तरह योग करते रहें। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत आपको चलिए, तो मैं अब बेसिकली एक बार सबको म्यूट कर रहा हूँ और उसके बाद हम थोड़ा सा कार्यक्रम शुरू करते हैं। म्यूट किया है मैंने भी। तो ये रीज़न क्या था कि ये 15 मिनट का 10-15 मिनट हम उनके साथ समय बिताते हैं सेलिब्रेशन का, क्योंकि हम ऐसी स्थिति कई बार आती है कि जैसे कोई टीचर कई बार नहीं आ पाता है या लेट आता है, तो उसमें कुछ वॉलेंटियर्स हमारी मदद करते हैं। उसमें सुमन जी हैं, सुचित्रा जी हैं। तो अगर वो, और खासकर अगर वो नहीं भी ऐसा करते हैं तो भी अगर हम उनको स्पॉटलाइट पे रखते हैं तो ये भी अपने आप में एक वॉलेंटियरिंग का काम ही है, क्योंकि जो स्पॉटलाइट पे होता है उसके ऊपर थोड़ा प्रेशर होता है कि उसको अच्छा करना ही है। और कभी तबीयत नहीं भी ठीक होती है, आप नहीं कर सकते हैं, फिर भी वो इंसान करता है। तो एज गुड ह्यूमन बीइंग्स हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उनको जैसे उनके लिए समय निकाल के उनको सिर्फ थैंक यू नहीं कहें, कि उनके साथ थोड़ा समय लगाएं, उनको ऐसे में स्पेशल फील कराएं। तो बस यही वो प्रयास है। तो हम अब शुरू करते हैं, इसीलिए हम ये कर रहे हैं। तो अब सुमन जी, पहले तो मैं आपसे ना कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, तो आपको सिर्फ उनका जवाब देना है, ठीक है? और मैं, क्योंकि समय है, तो मैं आपको बता दूंगा कि इस क्वेश्चन के आंसर में कितना समय लगाना है, ठीक है? तो आपको बताना है आप कहाँ पर पैदा हुए, अपने पेरेंट्स के बारे में, शादी से पहले जो आपके पेरेंट्स हैं उनके बारे में, और आपके सिबलिंग्स जो आपके ब्रदर सिस्टर्स हैं इनके बारे में। 2 मिनट का टाइम है आपके पास। म्यूट खोलें, म्यूट खोलो, म्यूट खोलो पहले। हम लखनऊ में पैदा हुए हैं संजय जी। और मेरे मदर फादर, मेरे पापा रेलवे में काम करते थे, और बहुत ही ग्राउंड लेवल पे, बहुत ही एक छोटे कमरे से शुरुआत हुई मेरी लाइफ की। और अभी रिसेंटली वो घर भी बिक गया जहाँ मेरी पैदाइश हुई थी, क्योंकि मेरे दादी बाबा का वही घर था जहाँ सिर्फ हम पैदा हुए थे। हम लोग दो भाई हैं, तीन ब्रदर, मतलब मेरी सिस्टर्स हैं। और बाकी तो सब लखनऊ में रहते हैं, ब्रदर्स और सिस्टर्स। एक सिस्टर्स कानपुर में है। और मेरे पापा ने, मतलब हमने तो उनकी जो लाइफ जर्नी देखी है बहुत छोटे से शुरू करके, और उन्होंने अपने बच्चों को वो करने के लिए बिजनेस शुरू किया, बहुत काम किया, और बहुत ही मतलब उनकी एक जो स्ट्रगल वाली लाइफ थी, लेकिन वहां से उन्होंने सबको सेटल किया और बहुत ही अच्छे से
सबको पढ़ाया लिखाया, बस केवल एक वो था कि जॉब नहीं करने दी। पढ़ाया बहुत अच्छे से, लेकिन उस समय नहीं ऐसा होता था कि लड़कियों को प्रेफरेंस नहीं देते थे जॉब की। तो वो उनको लास्ट में वो मेरे पास ही रहे थे 3 मंथ तक, सबको पता है। तो बाद में उनको इसी चीज का रिग्रेट भी था कि मैंने अपनी लड़कियों को आगे जॉब में नहीं जाने दिया। और बाकी मतलब बहुत ही, मेरी मदर भी बहुत ही सिंपल और बहुत ही घरेलू टाइप की थी, और बहुत ही अच्छे मतलब पर्सन, एज अ पर्सन जो उन्होंने ग्रो किया है, जो मतलब ह्यूमिलिटी और दूसरों की हेल्प करना, वो सब वहीं से आया है हमारे अंदर। तो इसीलिए यही है। बाकी तो शादी के बाद आगरा आ गए और आगरा सेटल हो गए। आगरा में आज 29 साल हो गए रहते रहते। तो आपके ब्रदर सिस्टर सारे लखनऊ में ही हैं? हाँ, बस एक सिस्टर कानपुर में है, बाकी लखनऊ में है सब। अच्छा, बट यूपी में ही हैं मतलब सारे अपने से। हाँ, सारे यूपी में। अच्छा, चलिए ठीक है, थैंक यू। अब अगला क्वेश्चन है, आपको शादी के बाद की फैमिली, आपके हस्बैंड और अपने बच्चों के बारे में बताइए, 2 मिनट। शादी के बाद जब हम आए तो वो भी बहुत ही अच्छी एस्टेब्लिश फैमिली थी, बिजनेस फैमिली थी। सेम मेरे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ भी 4,000 से बिजनेस शुरू करके उन्होंने भी अपने घर को ही संभालने के लिए, अपने ब्रदर्स की हेल्प करने के लिए, मेरे फादर इन लॉ ने भी बहुत ही स्ट्रगल वाला फेज देखा था, और उन्होंने भी कहाँ से कहाँ पहुंचाया। तो 2 ब्रदर्स हैं हम लोग बेसिकली, मतलब ससुराल में तो 2 ही भाई हैं। एक लखनऊ में रहते हैं, क्योंकि लखनऊ में ही हमारा मतलब ससुराल था, और वहीं पे शोरूम वगैरह है, और बिजनेस भी है, होटल वगैरह भी है। तो बाकी हम लोग फैक्ट्री के लेके फादर इन लॉ ने स्टार्टिंग में यहीं सेटल हुए आके। तो फिर हम लोगों ने तो यहाँ से शुरुआत करी, एक किराए के कमरे से सब कुछ, मतलब था बहुत ही, जो 24-25 साल का समय तो बहुत स्ट्रगल वाला था, लेकिन उसमें जीत गए। और बच्चे भी बहुत अच्छे से पढ़ लिख गए। अब मदर इन लॉ फादर इन लॉ दोनों नहीं रहे, दोनों ही लास्ट में मेरे पास रहे। वो भी जब हमारा ये वाला घर बन गया, तो हम तो शायद इसी को बहुत मानते हैं कि शायद फादर इन लॉ को मेरे पास आना था। तो इसलिए ये हम लोग का घर बना, क्योंकि पहले हम लोग छोटे फ्लैट में रहते थे, वहां एकोमोडेशन इतना पॉसिबल नहीं था। लेकिन एक घर बना और वो आ गए और हमारे पास रहे, और बहुत अच्छे से मतलब रहे, ठीक हो गए। तो नेचुरली वो चले गए। अब तो खैर बेटी है, तो बेटी तो सुप्रीम कोर्ट में है, जस्टिस बागची के अंडर काम करती है। बेटा है वो अभी एमबीए के लिए कर रहा है। तो दोनों बच्चे, मतलब जो हमने स्ट्रगल या जो पेरेंट्स ही करी, तो हमेशा यही निकलता था कि तुम्हारे बच्चे बहुत अच्छे निकलेंगे। तो सच में मेरे बच्चे बहुत ही ग्राउंड टू मतलब है, रियलिटी के करीब हैं, और बहुत अच्छे से और बहुत वेल बिहेव्ड हैं। बाकी तो ठीक है, अच्छी फैमिली लाइफ है। मदर इन लॉ फादर इन लॉ रहे नहीं, देवर हैं देवरानी है, उनके भी 2 बच्चे हैं। तो फैमिली तो वैसे ससुराल की तरफ से कम है, लेकिन हमारे मायके की तरफ की फैमिली बड़ी है। 5 भाई बहन है, तो उनके सब बच्चे बच्चे, अब सबके बच्चे बड़े हो गए हैं। गुड, तो थैंक यू। अच्छी फैमिली। अब अगला क्वेश्चन है, आप अपनी योगा जर्नी के बारे में बताएं, कैसे योगा शुरू हुआ, 1 मिनट का समय। संजय जी, योगा तो हमने इस क्लास में 4 साल हो गए, लेकिन इसके पहले, इस घर में आने से पहले भी, आपको याद है शिल्पा शेट्टी का योगा आता हम्म, था, 45 मिनट्स की सीढ़ी आती थी। तो उस हमने स्टार्ट की थी, और पहले भी किया, बहुत शौक था हमें करने का, मतलब फिजिकल फिटनेस का हमको भी और मेरे हस्बैंड को दोनों को बहुत है। तो लेकिन फिर उसके बाद जब यहाँ पे आए, तो ऐसा कुछ फिजिकल, वहां पे तो ये था कि अपार्टमेंट थे, जगह थी, टहल लेते थे। यहाँ पे आए, फिर यहाँ पे आंटी के थ्रू लिंक मिला। फिर जब यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो फिर यहाँ से मतलब ऑटोमेटिकली ये बच्चे बड़े हो गए, मतलब इंटरेस्ट बहुत था, सीखने का बहुत था। इतने सारे लोग आए हमारी क्लास में, सबसे सीख सीख के जो क्यूरियोसिटी बनी मेरी ना, हम्म। तो उससे बहुत अच्छा मतलब नॉलेज आया। और बहुत आज भी ऐसा लग रहा है कि सीख ही रहे हैं, कुछ नया डेली, कुछ नया ही सीख लेते हैं। या यही है योगा जब। तो ये बेसिकली बहुत अच्छी बात है, आज भी सीख रहे हैं, ये बहुत अच्छा एटीट्यूड है। वही लोग आगे इंप्रूव करते रहते हैं, बिल्कुल सही बात है। जस्ट एक बच्चे की तरह या एक स्टूडेंट की तरह आप आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, राउंड रॉबिन है, मतलब एकदम 2 सेकंड के अंदर आपको आंसर देना है, ठीक है? ठीक है, तो अब मैं आपसे पूछता हूँ, आपका फेवरेट आसन।
मेरा फेवरेट आसन है योग मुद्रा, फेवरेट प्राणायाम। कपालभाति। फेवरेट फूड, क्या खाना आप कोई कभी भी खा सकते हैं? खिचड़ी एनी टाइम। खिचड़ी एनी टाइम? तीनों टाइम, एक दिन में तीनों टाइम भी? गुड। फेवरेट कलर क्या है? रेड। रेड। फेवरेट मूवी कौन सी है? फेवरेट मूवी तारे जमीन पे। तारे जमीन पर। फेवरेट एक्टर कौन है? अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन। फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? माधुरी दीक्षित। माधुरी दीक्षित। अब इसमें आप थोड़ा समय ले सकते हैं। फेवरेट पास टाइम क्या है आप, क्या आपकी हॉबी है? योगा के अलावा, योगा के अलावा बता। योगा के अलावा संजय जी मेरा मतलब स्पिरिचुअल इंक्लाइंड बहुत है, और बॉडी को अंदर से समझने का, और मतलब जो एक ये होता है ना कि मेटेरियलिस्टिक चीजों से अब हमको इतना इंटरेस्ट नहीं आता कि कोई गिफ्ट दे, या मतलब या शो करना है या ये पहन के दिखाना, नहीं अब नहीं होता, अब अच्छा भी नहीं लगता है। अब हम्म। हमें लगता है ना कि मतलब कैसे किसी की हेल्प कर सकते हैं, या कैसे मतलब हम किसी को समझा सकते हैं, कंसोल कर सकते हैं, प्रॉब्लम में है। हम्म। पेट्स के साथ इवन रोड वाले भी जो पेट्स होते हैं वो भी डेली देख के हमको, बल्कि जब हम सब्जी लेने जाते हैं तो एक वहां पे एक मतलब फीमेल डॉग आती है, वो सिर्फ टमाटर खाती है, तो डेली उसको टमाटर खिलाना, वो कोई और फूड नहीं खाती है। तो मतलब अच्छा लगता है बहुत, पेड़ पौधों के साथ और नेचर के साथ जुड़ना बहुत अच्छा लगता है अब हमें। गुड। चलो, ये आपके क्वेश्चंस, आपका वाला सेशन खत्म हो गया। अब मैं जो साधक कुछ शेयर करना चाहते हैं, जैसे निवेदिता जी ने बोला, निवेदिता जी आप अपना अनम्यूट खोलें और शेयर करें, और कोई साधक बोलना चाहता है वो भी अपना हाथ खड़ा करके बताएं, तो फिर मैं उनको बोलूंगा। मैं परिणीता जी को तो मैं बात कर चुका हूं, तो वो भी शेयर करेंगी। तो इसके बाद परिणीता जी आपका नंबर है। सुमन जी, मैंने आपके लिए 4 लाइन लिखी है। आशा करती हूँ आपको पसंद आएंगी। तुम सहज हो, सरल हो, और उसी सहजता से सदा मुस्कुराते हुए योग टीचर्स की अनुपस्थिति में हमें योग कराती हो। यथा नाम तथा गुण हो। सुमन, तुम सदा फूलों की तरह महकती रहो और सब तरफ अपनी खुशबू बिखेरती रहो। यही दुआ है हमारी तुम्हारी जन्मदिन के अवसर पर। ढेर सारी बधाइयां, शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू निवेदिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे। थैंक यू। चलिए, परिणीता जी, आप बताएं, और अगर कोई और शेयर करना चाहता है तो वो भी अपना हाथ खड़ा करके बताएगा, तभी फिर मैं उनको इनवाइट करूंगा, ठीक है? म्यूट खोलो पहले। हाँ जी। हाँ जी। बहुत बहुत जन्मदिन की मुबारक। सुमन जी, आपका नाम ही सुमन है, यानी जिसका मन सुमन, मन इतना अच्छा है, वो वैसे ही बहुत अच्छा है, हमेशा फूलों की तरह खिला ही रहेगा। आपके लिए ही 2 लाइनें हैं। मिलके खुशी मनाए हम, ये दिन खुशियों वाला आया। आओ झूमे गाए हम, ये दिन खुशियों वाला आया। आठों पहर दस्तक देती है खुशियां जिसके दर पर। आठों पैर दस्तक देती है खुशियां जिसके दर पर। तीनों लोक के इस साहिब का हाथ है तेरे सिर पर। तीनों लोक के इस साहिब का हाथ है तेरे दर सिर पर। मिलके नाचे गाए हम, ये दिन खुशियों वाला आया। झूमे नाचे गाए हम, ये दिन खुशियों वाला आया। आपका जो हृदय इतना अच्छा है, तभी बोलते हैं सुमन, अच्छे हृदय वाला। ऐसे का तो भगवान का हाथ हमेशा सिर पर है। बस यही है कि ये ऐसे ही आप मुस्कुराती रहें, खिलखिलाती रहें, और हमें भी योग कराती रहें। थैंक यू।
चलो बहुत बढ़िया। अलका जी, आपने रेज हैंड किया था, अब आपकी बारी है। और भी किसी ने अगर बोलना है तो अपना हाथ रेज करेंगे तो फिर मैं उनको इनवाइट करूंगा। भी मैंने किया तो था, लेकिन अब मुझे लग रहा है आई थिंक कोई लाइन मिस हो जाएगी, तो सुमन जी आई एम सो सॉरी। सकलम सफलम, संस्कृत वाले दो तीन लाइनें मुझे आई थिंक एक मिस कर रही हूँ, पर मुझे याद नहीं आ रही, पर सॉरी। शुभ जन्म दिनम तुभ्यम, शुभ जन्म दिनम तव हे, सकलम सफलम भूयात्। अपने आप जीवन में बहुत सफल हो, खूब तरक्कियां पाए, खूब हेल्दी वेल्दी एंड हैप्पी है। लव यू। क्योंकि आप बैंकों के कमरे में होते हो तो कम, काफी इजी हो जाता है, कई बार नहीं सुनाई दे रहा होता ना, अनकंफर्ट हो जाता, फैन की स्पीड होती है, पर आपको देख के इजी हो जाता है करना, इसलिए थैंक यू सो मच। लव यू। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। चलिए, अब अगला जो है, रजनी जी, आपको अपना म्यूट खोलिए और शेयर करें। म्यूट खोलो रजनी जी। हाँ। सबसे पहले सुमन जी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इसी तरह से हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। मैं भी दो लाइन सुनाती हूँ। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फूलों की तरह महकते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, सूरज की तरह चमकते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। बस इतना ही है। इसी मेरी विशेष यही है। आप हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहो, हंसते रहो। बहुत बढ़िया। ग्रेट। सुचित्रा जी, अपना म्यूट खोलो और आप भी शेयर करो। आपने हाथ खड़ा नहीं किया, लेकिन इस कुछ लोगों को तो मैं बिना हाथ खड़े भी पकड़ सकता हूँ, तो नो। मैं तो पहले ही बता दे सुमन जी, आपको जन्मदिन की बहुत ढेरों बधाइयां और शुभकामनाएं। आपका जो जैसा नाम है सुमन, फूलों की तरह आप महकते रहो और खिलखिलाते रहो, हंसते रहो, योग करते रहो, कराते रहो। और चलो एक दो लाइन मैं गाना सुना देती हूँ। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उठा, किसी के वास्ते तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है। बहुत बढ़िया सुचित्रा जी। अब मैं एक गाने की कुछ लाइन सुना रहा हूँ, और उसके बाद जो हमारी क्लास के चैंपियंस हैं, सरोज जी आपकी बारी है, और फिर उसके बाद शालू जी आपकी बारी है। तो कुछ भी उसके मेरे बाद सरोज जी की बारी है, फिर शालू जी की बारी है। तो आप यहाँ सिर्फ हंसते नहीं रहो, थोड़ा सोचो भी कि मेरे को क्या बोलना है अब, ठीक है? तो मैं एक गाने की दो लाइनें सुनाता हूँ। जैसे आपने बोला सुमन जी कि आपको अच्छा लगता है योग करना और सीखते रहना, तो उसी के ऊपर एक है कि रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही, सूरज देख रुक गया है, तेरे आगे झुक गया है। सूरज देख रुक गया है, तेरे आगे झुक गया है। जब कभी ऐसे कोई मस्ताना निकले है अपनी धुन में दीवाना, शाम सुहानी बन जाते हैं दिन इंतजार के। ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के।
ये गाना मेरा बहुत फेवरेट है और मैं तो चाहता तो हूँ कि मैं पूरा सुनाऊं, लेकिन मैं भी समय की कमी है, सभी को कुछ ना कुछ बोलना है, तो मैं थोड़ा सा यहीं पर विराम देता हूँ। तो बहुत थैंक अच्छा यू गाया पंकज जी। बहुत अच्छा। जी मेरी बहुत जगह आप बढ़िया। ही गाना पूरा कर दो। हैं जी। मेरी जगह आप ही गाना पूरा कर दो, मेरा टाइम लेगा। आप कुछ भी नहीं, नहीं, मैं आपकी जगह नहीं गाऊंगा, आपको ही कुछ या गाना है या बोलना है या जोक सुनाना है, कुछ करना है आप। चलो चलो सरोज जी, पहले सरोज जी आप अपना म्यूट खोलो पहले, उसके बाद मैं शालू जी पे आता हूँ। नमस्कार जी। सर आप बहुत अच्छा गाते हैं। थैंक यू सरोज जी। हैप्पी बर्थडे सुमन जी। और आप मतलब जब भी क्लास कराते हैं तो बड़ा लाइवली सा लगता है, मन खुश सा हो जाता है। जो आसन डिफिकल्ट लग रहे होते हैं वो भी इजी लगते हैं। अभी 2-3 दिन पहले आपने क्लास ली थी तो मतलब बिल्कुल प्रोफेशनल वे में ली। मैं बहुत मतलब अच्छा लगा। तो मैं चाहती हूँ जैसे आप आज दिख रहे हो 20-30 साल बाद भी आप ऐसे ही लगो। तो बेस्ट विशेस टू यू। और बस यही कहना चाहूंगी कि ईच डे इज इम्पोर्टेंट। जो जो भी आपकी लाइफ में छोटे छोटे मोमेंट भी आए तो बच्चों के साथ साथ आप उनको भी लेके चलना। क्योंकि अब जब हम बड़े हो गए तो हमें लगता है कि हम छोड़ देते हैं छोटी छोटी चीजें। तो बस यही आपके बर्थडे पे एक आपको विश भी दूंगी और एडवाइस भी कि लाइफ को फुली एंजॉय करो। क्योंकि अब बैकवर्ड की तरफ हम जाने लगते हैं कि हाँ स्लोप नीचे जा रहा है। तो अपने आप को टाइम देना, अपने आप को भी इम्पोर्टेंस देना फैमिली के साथ साथ। एंड ऑल द बेस्ट। लाइफ आपकी हेल्दी हैप्पी हमेशा ऐसे थैंक रहे। यू। बहुत बढ़िया सरोज जी। चलिए अब शालू जी आपकी बारी है, म्यूट खोलो अपना, और या तो गाना या भजन कुछ भी जो आपको अच्छा लगता है वो सुनाओ। थोड़ा फोन के पास में आ जाओ। हैप्पी बर्थडे सुमन जी। मुझे ज्यादा बोलना तो नहीं आता, क्या बोलूं मैं। कोई भजन सुना सॉन्ग्स। दो। हाँ जी। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, जिंदगी यूं ही चलती रहे। ओके थैंक यू। बहुत हैप्पी बर्थडे बढ़िया। वंस अगेन। आप बहुत हेल्पफुल है। थैंक यू थैंक यू। बहुत ही बढ़िया शालू जी। और अब मैं एक और साधक को बोलूंगा, निशी जी आप भी अपना म्यूट खोल के कोई दो लाइनें कुछ शेयर करो। चलो 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 म्यूट खोलो, इतनी इतनी अच्छी आवाज है आपकी। हैप्पी बर्थडे सुमन जी। और मेरी दोनों सिस्टर्स ने तो सुना दिया कुछ कुछ, बट मैं क्या बोलूं। चलो आपके बर्थडे के लिए स्पेशल 2 लाइंस जो मुझे भी ध्यान पड़ रही हैं। तू जहां भी रहे, क्या बात है। हर खुशी हो वहां। तू जहां भी रहे, जिंदगी हो वहां। तू जहां भी रहे, हर खुशी हो वहां। तू जहां भी रहे। हैप्पी बर्थडे, गॉड ब्लेस यू। बहुत ही बढ़िया निशी जी। और फाइनली कुसुम जी आपका तो होना ही चाहिए, तो आप भी अपना म्यूट खोल के शेयर करें कुसुम जी। वैसे मैंने आज मुझे मालूम नहीं था कि आज गाने, क्योंकि बहुत टाइम से कुछ गाए ही नहीं है ना, तो आज कुछ याद भी नहीं आ रहा है ऐसा। सुमन जी आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप ऐसे ही हंसती रहो, मुस्कुराती रहो और इतनी ही सुंदर हमें हमेशा दिखती रहो। चलो एक लाइन सुनाई देती हूँ फिर भी।
हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो, हमने देखी है। प्यार कोई बोल नहीं, प्यार आवाज नहीं, एक आज चलेगा ही नहीं गाना, बस इतना ही एक बहुत है। खामोशी है सुनती है सुनती है कहा कहा करती करती है। है, ये न रुकती है न झुकती है न बुझती है कहीं, नूर की बूंद है सदियों से बहा करती है, सिर्फ एहसास है ये रूह से महसूस करो, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो, हमने देखी। थैंक यू। बहुत ही बढ़िया सुमन जी, बहुत ही बढ़िया। अब थोड़ा सा समय हो रहा है तो सुमन जी मैं कहूँगा कि आप अपना थैंक्स कह के फिर प्रार्थना करवाएं और आज की उसकी क्लास को समापन भी करें। चलिए, तो आज एक बात और शेयर करनी है। संजय जी ने एआई से कार्ड बनाया था ना, उसमें लिखा था विशेष लिखी थी और ग्रीटिंग बनाया था, नीचे लिखा था संजय। तो अब तो खैर इतनी एज हो गई है, कोई भी कार्ड दे सकता है और कोई भी कार्ड लिख सकता है। हम्म। लेकिन जब बहुत यंग थे, हम 18 इयर्स के थे और कंप्यूटर का कोर्स सीखने के लिए जाते थे, तो हम लोग मतलब हमेशा कोएड में पढ़े थे, गर्ल्स स्कूल में पढ़े थे और कोएड में सिर्फ 8 तक पढ़े हुए थे। तो उस समय बहुत टैबू था कि लड़कियां जो है लड़कों से बात नहीं कर सकती थी। तो जब हम कंप्यूटर कोर्स सीखने गए तो वहां पे एक लड़का अभिमन्यु अभिमन्यु करके था, तो मेरा बर्थडे पड़ा और उसके घर का नाम था संजय, और उसने जो है कार्ड बना के घर पे भेजा मेरे, तो उसने उसने संजय लिख दिया और हमें भी नहीं पता था कि उसका नाम संजय है। और जब हम घर पहुंचे कंप्यूटर क्लास से, तो घर पहुंचते ही पापा भाई मम्मी, ये संजय कौन है, ये संजय कौन है? और हमें भी संजय समझ सर, कहीं आपने अपना नाम अभिमन्यु तो नहीं रखा हुआ था? क्या चीज? कहीं आपने अपना नाम अभिमन्यु तो नहीं रखा हुआ था पहले? मैंने नहीं नहीं, नहीं। फिर हमें समझ नहीं आया, मतलब कोई दूर दूर तक संजय नहीं था। पर उसके बाद फिर बहुत डांट पड़ी। फिर नेक्स्ट डे जब हम क्लास में गए तो उस लड़के ने बताया कि मैं भी कार्ड भेजा था। हमने भैया आज भेजा है। संजय है, मेरे ब्रदर का नाम भी संजय है। वो आया ये गलती मत कर देना। नहीं, मैं आपको बात बताऊं, मैं जैसे कार्ड भेजता हूं ना, तो मेरे दिमाग में कई बार बात आती है कि जैसे मैं लिख देता हूं डियर सुमन जी, ठीक है, तो अब वो हमारे यहाँ पर कनाडा में ना ये बड़ी आम बात होती है, कैसे कह देना कि डियर कह देना, या तो मैं कई बार इसे सोचता हूँ कि कई बार सामने वाला डियर ठीक लगता है या नहीं, या ये थोड़ा सा कल्चरल डिफरेंस हो जाता है कि मैं जितने सालों से यहाँ रह रहा हूँ, तो यहाँ पर जब मैं अपने कोच से बात करता हूँ ना, तो जैसे कई बार क्या होता है कि मैं अपने कोच के पास जाता हूँ और मैंने मान लो उस दिन कोई चटनी बनाई और मैंने चटनी उसके लिए लेके जाता हूँ, गोरी है, तो जब भी मैं उसको देता हूँ ना कि मैंने आज बनाई थी तो थोड़ी तेरे लिए भी लेके आया हूँ मैं, तो वो आके मेरे को इधर गले लगा लेती है, तो मेरे को मतलब अब डियर तो फिर छोटी बातों हमेशा कहती है थैंक यू संजय, रियली यू आर वेरी काइंड, ब्ला ब्ला ब्ला। तो अब दो कल्चर में कि एक कल्चर में क्या उसको कैसे वो लेगा, कई बार ये सोचने में हमें थोड़ा सा लगता है कि ये कैसे करना चाहिए या नहीं। इस बार तो हमने आपका कार्ड स्टेटस पे लगाया। मेरी बेटी ने पूछा ये क्या है। बेटा, और ये वो मतलब एकदम इस बातें इतने साल पहले। पीछे पीछे की उम्र में रह गई ये बातें। हम लोग अभी जिस उम्र में है, हम लोग के लिए डियर डियरेस्ट ये आम बात हो गई है। अब हम वेरी। इस उम्र में हैं। हम्म। लेकिन वही है ना कि तो मतलब वो एकदम से क्लैश किया ना, हमें पुरानी हम्म। मतलब
18 साल और आप 54 रिटायर मतलब हो गए तो टाइम के अंदर तो उस टाइम में ऐसा होता था, लेकिन अब नहीं, अब हम अपने बच्चों को ही कुछ नहीं कहते। हम लोग खुद अपने बच्चों को इतना वो करते हैं, वही ना, उम्र का बहुत फर्क आ गया, बहुत फर्क आ गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए। चलिए, और बहुत ही अच्छा लगा, आप सबने इतना अच्छे से विश किया और यही चाहिए हमें। और अगर हम तो विश करते हैं कि आप लोग आए आगरा और हम सच में सामने से मिठाई खिलाएं, ये ऑनलाइन मिठाई नहीं। तो चलिए फिर आज का अंत आगरा रास्ता आने के विराम। नाम पे घर के लोग हंसते हैं, आगरा जाने के नाम पर कि यहाँ तुम्हें जरूरत है तुम जाओ। नहीं नहीं, बरेली शिफ्ट हो गया, चिंता मत करिए, आज मैं बरेली शिफ्ट हो गया, अच्छा ठीक है, वो भी यूपी में ही है। यूपी वाले क्या पागल है क्या? ठीक है, यूपी में ही है। चलिए पहले तो सुमन जी, सब शुरू यही करें, आप कहा अपना करते थे प्रार्थना ना। शुरू करवाएं। लखनऊ के लोग ज्यादा तहजीब वाले होते हैं, लखनऊ के लोग। सही बात है। प्रार्थना शुरू करते हैं, एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि करेंगे, उसके बाद प्रार्थना। ओम अस्तु मा सद्भूतं सोमा ज्योतिर्गमय। ओम मृत्युर्मामृतं गमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु। सर्वेषां शान्तिर्भवतु। सर्वेषां मङ्गलं भवतु। सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनानि मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति, ॐ शान्ति शान्ति।